नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। लेट्स डिकोड में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम से ठीक पहले बीजेपी ने 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है और इन राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उससे संगठन के स्वरूप और आने वाले दिनों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और किन लोगों को अपने संगठन में प्रायोरिटी देगी, इसका एक पूरा रोड मैप जो है वो आपको दिखाई देगा। जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उनमें किन बातों का ख्याल रखा गया है और उसके संकेत भी मिले हैं कि आने वाले दिनों में जब मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा तो वो कौन से चेहरे होंगे जो संगठन की राजनीति में जाएंगे और कैबिनेट से हो सकता है कि उनकी छुट्टी कर दी जाए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लंबे समय के बाद सत्ता में वापस आई और वहाँ पर जो संगठन की कमान थी वो यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा के पास थी, लेकिन बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष अपना यहाँ पर चेंज कर दिया है। वीरेंद्र सचदेवा के साथ काम कर रहे थे हर्ष मल्होत्रा, उनकी टीम का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्हें लोकसभा का टिकट मिला और वो पूर्वी दिल्ली से जीतकर सांसद बने और मोदी सरकार में वो नितिन गडकरी के एमओएस के रूप में काम कर रहे थे और अभी भी वो सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं और भारत सरकार का हिस्सा हैं। लेकिन आज जब संगठन में बदलाव किया गया तो हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब इसके मायने समझने होंगे कि हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो आने वाले दिनों में जिसकी चर्चाएं चल रही हैं कि यूनियन कैबिनेट का विस्तार होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक साथ 2 पद नहीं दिए जाते हैं, लेकिन 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए। तो क्या हर्ष मल्होत्रा को अब पूरी तरीके से संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो आने वाले दिनों में जो कैबिनेट का विस्तार होगा तो क्या उनको कैबिनेट से हटाकर पूरी तरीके से संगठन के काम में लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो मन बना चुकी है। बहुत सारे चेहरों पर चर्चा हुई, लेकिन हर्ष मल्होत्रा का नाम ही क्यों फाइनल हुआ ये भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखिए रेखा गुप्ता और वीरेंद्र सचदेवा के बीच में लंबे समय से तनातनी चल रही थी और उनके बीच में रिलेशन जो है उतने कॉर्डियल नहीं रहे। इसलिए रेखा गुप्ता चाहती थी, क्योंकि जो वीरेंद्र सचदेवा हैं उनका टेन्योर भी पूरा हो रहा था और यहाँ पर नया प्रदेश अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो सरकार और संगठन के बीच में संतुलन और सेतु का काम कर चुके। चूँकि हर्ष मल्होत्रा सीनियर लीडर हैं, भारत सरकार में वो मंत्री भी हैं और उनको संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है और अलग अलग जो कैंप हैं उनके बीच में उनकी पहुंच जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। इसीलिए जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने फैसला लिया कि दिल्ली का जो प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया जाए उसमें सबसे मुफीद चेहरा जो है वो हर्ष मल्होत्रा ही उनको नजर आए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब संगठन का बदलाव किया तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हर्ष मल्होत्रा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब हर्ष मल्होत्रा जो है संगठन की पूरी तरीके से कमान जो है वो दिल्ली में संभालेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, सरकार अपनी है, इसलिए सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बनाना भी बेहद ज़रूरी है और नए सिरे से अब वो अपनी टीम का गठन करेंगे। हरियाणा को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको वेरीफाई कराया और लंबे समय तक इंतज़ार किया और आज जो है हरियाणा को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है और डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा प्रदेश की कमान संभाली गई है। हालांकि इतना वेल नोन नेम नहीं है, लेकिन संगठन में वो बहुत पहले से सक्रिय रही हैं और वो जिला अध्यक्ष से लेकर महामंत्री तक के दायित्व को पहले संभाल चुकी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो है हाल के दिनों में आपने देखा होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर पूरी तरीके से मुखर थी और उसने कहा कि महिला आरक्षण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देना चाहती थी और तमाम विपक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहती कि हम अपने संगठन में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में अर्चना गुप्ता जो है वो हरियाणा प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष चुन ली गई हैं, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले मणिपुर में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी महिला हैं। तो इस तरीके से बीजेपी के संगठन में 2 राज्यों की जो कमान है वो महिलाओं के सौंप दी गई है और महिला प्रदेश अध्यक्ष देने के पीछे की यही सोच है कि बीजेपी ये दिखा रही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो वो बिल लेकर आई थी जिसका विरोध किया गया, वो बिल जो है वो पास नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण मिलता, वो सीटें रिजर्व होती, उस पर वो अभी भी काम कर रहे हैं और
जो संगठन उनके दायरे के अंदर आता है वहाँ पर महिलाओं को प्रमोट करके वो कमान जो है प्रदेश अध्यक्ष की उनको सौंपी गई है। तो इस तरीके से हरियाणा में एक बार फिर नॉन जाट की जो पॉलिटिक्स है उसको बीजेपी ने यहाँ पर अपनाया है। जाट वर्सेस नॉन जाट जब भी होता है हरियाणा में, उसका फ़ायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया है। केवल सिंह ढिल्लों को वहाँ पर प्रदेश की कमान दी गई है। इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे वो भी कांग्रेस पार्टी से आए थे। सनी देओल ने गुरदासपुर से उनको हराया था, सुनील जाखड़। अब उनकी जगह पर यहाँ पर केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। पंजाब पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। हाल के दिनों में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के कई सांसद जो बगावत करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए और बीजेपी उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से आप यूं कह सकते हैं कि छोटे भाई की भूमिका में रही है। जब उसका अकाली दल के साथ गठबंधन था तो भी अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में था, बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थे और मैक्सिमम सीटें जो है वो चुनाव लड़ती ही नहीं थी। लेकिन बीजेपी अब जो है अपने बूते पर पंजाब के अंदर अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। इसीलिए 2022 में ये जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। कांग्रेस पार्टी से उनको यहाँ लाया गया और अब लाकर एक सिख चेहरा जो कि पगड़ी पहनता है उसको प्रदेश की कमान सौंपी गई है। जो सिख कम्युनिटी है उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ से ही भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं तरुण चुग, उनको भी राज्य में बहुत अच्छी भूमिकाएं के लिए जाना जाता है। उनका नाम चल रहा था, लेकिन फ़िलहाल अब ये लगता है कि वो केंद्र की राजनीति में बने रहेंगे। इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया है जो कि कांग्रेस में भी संगठन का काम पहले देखता था, लोकसभा का चुनाव लड़े, वो विधायकी का चुनाव लड़े और अब पंजाब में इनको प्रदेश की कमान संभालने का अवसर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया। ये तीनों राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही है और आम आदमी की एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने का वो प्रयास कर रही है। एक आखिरी जो अपॉइंटमेंट किया गया है संगठन में वो है अभिषेक देवरॉय का। त्रिपुरा से इनको पार्टी की कमान सौंपी गई है और ये जो संगठन का काम है लंबे समय से कर रहे हैं, विधायक भी हैं। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और एक महिला को प्रदेश की कमान सौंपकर ये भी दिखाया कि आधी आबादी के साथ वो किस तरीके से खड़ी है और आने वाले दिनों में भी जो राष्ट्रीय टीम का गठन होगा उसमें भी यंग चेहरों को जो कि पूरी तरीके से तकनीक से वाकिफ़ हों और नए तरीके से काम करें और नितिन नवीन के साथ मिलकर काम करें। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आयु को ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे फैसले लिए गए हैं और ये फैसला हो चुका है और अब सबकी निगाहें कर्नाटक पर टिकी हुई हैं कि कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी के ऑब्जर्वर गए थे। वहाँ पे येदुरप्पा के घर पे उनकी मुलाकात हुई है। क्या एक बार फिर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में चेंज किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी भी येदुरप्पा के पुराने चेहरे पर उनके बेटे को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान दोबारा सौंपती है? ये देखना होगा। आज लेट्स डिकोड में बस इतना ही।